वाक्य और उसका दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। उसकी 20 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। और यहाँ यूं लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया था, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। तो कहती है बाइबल कि परमेश्वर ने खुद, उसकी मनसा थी कि वो जो स्त्री थी, वो जो भविष्यद्वक्तिन अपने आप को कहती है, झूठी भविष्यद्वक्तिन जो इजबेल है, उसके साथ उसको खाट पर डालता है। खाट का मतलब क्या होता है मालूम आपको? खाट के कितने कोने होते हैं? खाट इस टाइप की होती है ना, तो उसके 4 कोने होते हैं। ये खाट एक पृथ्वी को दर्शाती है। आमीन। समझ रहे? ये पृथ्वी को दर्शाती है, जिसके 4 कोने हैं। तो वो पृथ्वी पर उसको, उस भविष्यद्वक्तिन को बिठाता है, और वो ये देखता है कि कौन कौन राजा उसके साथ व्यभिचार करते हैं, और जो दो व्यभिचार करते हैं उनको वो दंड देगा बाद। आमीन। तो हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 17 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, और इस स्त्री के बारे में हम जान रहे थे। कहाँ हमने छोड़ा था, थोड़ा सा हम वापस वहीं चलते हैं और देखते हैं कहाँ से हम। चौथी आयत से, 17 अध्याय चौथी आयत। आमीन। यस प्लीज सिस्टर, 17 अध्याय चौथी आयत प्लीज। माइक लगा लीजिए पहले। आमीन। ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी। देखिए, वो स्त्री जो बैठी हुई है, वो बैंजनी और किरमिजी रंग के कपड़े पहने हुए, मैंने आपको पहले ही बताया था। आमीन। और वो रॉयल्टी को दर्शाता, राजसीय वस्त्रों को दर्शाता है। उस स्त्री बैठी किस पे? एक पशु पे बैठी है। उस पशु का जो 7 सर हैं और 10 सींग हैं, वो भी आगे एक्सप्लेनेशन देती है। यस सिस्टर, फिर? और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। मतलब वो स्त्री जो है ना, उसको किस चीज से, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसको किससे सजना होता बहुमूल्य मणियों से। है? आत्मा के 9 फल। परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की दुल्हन किससे सजाई जाती है? आत्मा के फलों से। क्या कहता है पतरस? कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, आमीन, अंदरूनी हो। लेकिन यहाँ जो स्त्री बैठी हुई है, किससे सजी हुई है? मोतियों से। और सिस्टर? बहुमूल्य मणियों से और बहुमूल्य मणियों से, और सोने से। और सोने से। आपको पता है ये 3 चीजें किसकी सुंदरता के लिए बनाई गई थी? लूसीफर। नहीं पढ़ा आपने? कहाँ लिखा हुआ है सिस्टर? निकालिए एजेकिएल। यहेजकेल नबी की पुस्तक निकालते हैं, ताकि हम ये चीजें देखते हुए चले और हमें पता रहे कि कौन सी सुंदरता किसकी है। आमीन। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर कोई बात नहीं। अगर हम सब कुछ देखते हुए चलेंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। जी 28। ओके, एजेकिएल 28, 11वीं आयत। सिस्टर जी। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान,
सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। सर्वांग सुंदर है। आमीन। एक मिनट सिस्टर, आप इससे पहले की ये पढ़ो ना, आप उसकी पहली आयत से और चलिए पहली आयत से पढ़ दीजिए, मैं बताऊंगा कहाँ रुकना है। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूलकर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ। आई एम गॉड। आपको पता सोर का प्रधान या बाइबल में किस चीज को दर्शाता है, किससे उसका कंपैरिजन किया जा रहा है? लूसीफर से। जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। आमीन। समझ रहे हैं क्या लिखा है सिस्टर? और आगे, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। समुद्र के बीच का मतलब सारे पशु कहां से निकले? समुद्र में से, पानियों में से। ये समुद्र के बीच में मतलब ऑन द जेंटाइल लैंड, उसके बीच में जो परमेश्वर का आसन है उस पर बैठा है। अन्य जातियों का जो पूरा अन्य जातियों का जो लैंड है, जहां अन्य जातियां पाई जाती हैं, उनके बीचों बीच परमेश्वर का एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर ये बैठा हुआ है। और ये अपने आप को क्या कहता है? आई एम गॉड। अपनी पूजा करवाता है। आमीन। ईश्वर का मतलब क्या होता है? गॉड। ही इज नॉट द लॉर्ड। वो प्रभु नहीं है, वो क्या है? गॉड। वो सिर्फ पूजा करवा सकता है, वो कुछ ओन नहीं करता। आमीन। यस सिस्टर, फिर आगे क्या कहता है? परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है। सुनिए, वो अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है इस पृथ्वी पर। आमीन। एंड ही इज अ किंग। ताज पहनता है, राजदंड हाथ में लेता है, सिंहासन पर बैठता है, तमाम वो चीजें उसमें पाई जाती, महल में रहता है। आमीन। यस। देन तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही तो है। भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य है। यू आर नॉट गॉड, यू आर मैन। वो अपने आप को कहता है आई एम गॉड, लेकिन खुदा उसको क्या कह रहा है? यू आर अ मैन। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर बैठ के जब अपने आप को ईश्वर दर्शाता है और अपनी पूजा करना चाहता है, तो ये परमेश्वर का संदेश उसके लिए। इसीलिए कहते हैं पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर लिखा है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। आमीन। आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। स्ट्रेट अगर आप उसे पढ़ते हुए आएंगे नहीं समझ आए, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। ये शायद नबी की पुस्तक में लिखा है, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। आमीन। यस सिस्टर जी, और आगे। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है। हाँ जी। कोई भेद तुझसे छुपा ना कोई होगा। भेद तुझसे छिपा। वो क्यों? मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि उसको मालूम है, इसलिए वो क्या कर रहा है? उसने आपको गुमराह कर रखा है। उसे हर चीज मालूम है कि परमेश्वर जब भी पृथ्वी की बात करता है तो वो क्या कहता है? चादर देखी, खाट, चादर। लेकिन आप जब भी पृथ्वी की बात करते हो तो आप क्या कहते हो? बोल, बॉल कहते हो ना। लेकिन वो जब भी बात करेगा वो क्या करेगा? चौकोर, खंबे, पृथ्वी के खंबे। आमीन। वो ये सब बातें करता है। लेकिन आप और मैं जब भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? गोल। समझ आ रहा है? यस। बुद्धिमान है, वेदों को जानता है। ही नोज कि हाबिल ने कैन कौन था, उसको अच्छी तरीके से मालूम है। ही नोज रैप्चर होने वाला है, वो जानता है। और वो अपनी कांग्रेगेशन को कह रहा है कि रैप्चर नहीं होगा, लेकिन उसी ने एक सैटेलाइट बनाया, सैटेलाइट कह रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, जिससे आप तारे देखते हो, हाँ, टेलीस्कोप बनाया है। और उस टेलीस्कोप का नाम रखा है लूसीफर। यस, उसका नाम लूसीफर है। और उसको जो ऊपर आपको पता लगता है ना, वो जो क्या भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, उन सैटेलाइट्स में वो लगा रखा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कैप्चर द रैप्चर। वो रैप्चर को कैप्चर करके लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो एलियन आया था, एलियन लेके चला गया, लोग उड़ गए। आप लोग समझते नहीं हो, पिक्चरों में सारी चीजें दिखाते हो।
इंडिपेंडेंस डे का थर्ड पार्ट अगर आपने देखा हो तो उसमें देखा होगा आपने, पृथ्वी पर से लोग उड़ रहे हैं, और वो अभी भी आपको कह रहे हैं मई जून जुलाई में ग्रेविटी कम हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए ग्रेविटी चले जाएगी, मिनट्स के लिए ग्रेविटी पृथ्वी पर से हटने का मतलब है लोग अपने आप उड़ना शुरू कर देंगे। ये बात वो कह रहे हैं कि एलियंस कर रहे हैं। Who is telling you? All these people जो वहां बैठे हुए हैं क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता रैप्चर होगा, और जब रैप्चर होगा तो हम कहेंगे बकवास करते हैं। वो क्या बोलेगा एंटी क्राइस्ट बैठ के? वो कहेगा रैप्चर कुछ नहीं है, एलियंस आए थे, एलियंस ले गए। क्यों एलियंस 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 कर रहे हैं? आपकी बाइबल में एलियन जैसा शब्द, मतलब आपकी बाइबल में लिखा ही नहीं है कि कहीं कोई और पृथ्वी का कोई और जगह भी कुछ जीवन है, तो फिर ये एलियंस कहां से है? नो एलियंस ब्रदर, ये सब हमें बचपन से ना फीड किया जाता है थ्रू मीडिया, और हम लोग वो बातों में आ जाते हैं, हमें लगता नहीं एलियंस है। आमेन, समझ आ रहा है? तो जब एलियंस की बात हो तो समझ जाओ कि एलियंस नहीं है। नो, आपकी बाइबल मना करती है। तो कहता है तू चांद पर भी अगर अपना बसेरा बनाएगा ना, वहां से भी तेरे को गिरा दूंगा। तो इसका मतलब कहीं और बसेरा नहीं बन सकता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं चांद पर अपना बसेरा बनाने की, वो कह रहा है वहां से भी गिरा दूंगा। उसे पहले से पता था कि चांद पे जा सकते हैं, सूरज पे तो कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन चांद पे जा सकते हो आप। आमेन। देन सिस्टर, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? धन। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा तूने क्या प्राप्त किया? धन। आप जब मसीह में आते हो तो आप क्या प्राप्त करते हो? आत्मा। आप क्या प्राप्त करते हो? स्वर्ग। लेकिन आप समझ और बुद्धि से धन प्राप्त नहीं करते। ये जिस समझ और जिस बुद्धि की बात कर रहा है वो दुनियावी है। आमीन। जानते वो सब कुछ है, लेकिन शैतान नहीं जानता कि खुदा एक है। शैतान को मालूम है खुदा एक है, लेकिन उसने पूरी दुनिया को कह रखा खुदा तीन है। He knows। शैतान जानता था यीशु मसीह कौन है, लेकिन पूरी दुनिया को कह रखा था झूठा भविष्य तकता है। फरीसियों से क्या कहते थे? झूठा भविष्य तकता। शैतान जानता था कि वो असली है, दुष्ट आत्माएं जानती थी कि वो असली है, कि हे प्रभु समय से पहले तू हमें सताने आ गया, हमें सुअरों के झुंड में भेज दे, तू तो मसीह है। वो किसी को बोलने नहीं देता था। लेकिन फरीसी क्या कहते थे कि ये कौन है? बालजबूल, उसकी सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है, दुष्ट आत्माएं जानती हैं। आज भी आप जब रोड पे चलते हो ना, आप कभी इमेजिन करो, सोचो, शैतान को आप लोगों के बारे में, सबके बारे में मालूम है कि आप लोग यीशु मसीह के खून खरीदे हो। यस। और आज से नहीं मालूम है, जब आप पैदा होते हो तब से मालूम है। आमीन। क्योंकि आपके साथ आत्मा वास करता है, कि आप कहीं भी होते हो निकल के अपने आप वचन में आ जाते हो। रास्ता वो नहीं रोक सकता, वो रास्तों में बैरिकेड्स लगा सकता है, वो रास्तों में अड़चने डाल सकता है, लेकिन आना आपको है ही, क्योंकि खुदा ने बुलाया है। तो जब खुदा कहता है मेरे पीछे हो ले, यीशु मसीह ने वो जिसको बोला मेरे पीछे हो ले, सब आ गए। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे खुद आना चाहता है, जो कहता है कि नहीं मैं प्रभु की सेवा करूंगा, उसको कहता है भाई लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं। और वो कौन था इंसान जो उससे कह रहा था कि मैं तेरी सेवा करूंगा प्रभु, मैं तेरे पीछे हूं? शास्त्री। वो शास्त्री था। लेकिन चेला कहता है कि मैं अपने बाप को गाड़ा हूं, कहता मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने थे, तू मेरे पीछे हो ले। अपनी मर्जी से आप खुदा की सेवा नहीं कर सकते। जब तक खुदा ना बुलाया आप सेवा कर ही नहीं सकते। आमीन सिस्टर जी। और अपने भंडारों में सोने चांदी रखा है। उसने अपने भंडारों में क्या रखा हुआ है? सोना चांदी। और जबकि पतरस क्या कहता है? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ है मैं तुझे देता हूं। मेरे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम। ब्रदर, जब यीशु मसीह का नाम हमारे पास है तो ये सोना चांदी कहां से आ गया? आप खुद सोचो ना। सोना चांदी रखा हुआ उनके पास। एक टाइम आएगा जब ये सोना चांदी वो उधार में भी देंगे। जिन जिन को पैसों की जरूरत होगी ना, उन्हें वो सोना चांदी देंगे। आमीन। जबकि हमें क्या देना है लोगों को? चंगाइयां। हमें क्या लेना है लोगों को? पवित्र आत्मा। हमें क्या देना है लोगों को?
परमेश्वर का सच्चा और जीवित वचन और उसका समाचार। लेकिन आज लोगों को क्या दिया जा रहा है? पैसा। क्या दिया जा रहा है कि आज आप खुदा को अगर इतना दोगे, खुदा आपको इतना देगा। पैसा ही पैसा दिया जा रहा है लोगों को, और लोग आज की डेट में लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। आज की तारीख में लोगों को सुख विलास का जीवन चाहिए और प्रभु नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का जीवन कभी भी सुख विलास का नहीं। तो जब वो जीवन उनको मिलता है और वो देखते हैं कि जीवन कौन दे रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, तो वो कहते हैं क्या प्रभु हमारे बीच में नहीं है? सिद्दीकिया ने क्या किया था? मिकाया के चाटा मार के क्या बोला था? मुझे छोड़ आत्मा तुझे बोलने कब किया। कोरा और दतान ने क्या बोला था मूसा को? क्या खुदा तुझसे ही बात करता है? क्या वो तेरा ही खुदा है? क्या हम सेवक नहीं है? क्या हम ये सब काम नहीं करते? लेकिन खुदा ने उनको कैसे मारा? जमीन में। जमीन फट गई और वो लोग नीचे चले गए। आमीन। सोना चांदी हमारे पास नहीं है भाई, हम सोना चांदी का प्रॉमिस किसी को करते भी नहीं। हम तो यीशु के दुखों में सहभागी होते हैं और यही प्रॉमिस हम करते हैं। जरूरतें सारी पूरी करेगा, हैं? चाहते कोई पूरी नहीं करेगा। चाहते अगर पूरी करनी है तो चाहत शैतान पूरी करेगा। यीशु मसीह के पास वो क्या लेके आया था? चाहत, है ना ब्रदर? चाहत कि अगर तू ये मुझे दंडवत करे तो पृथ्वी के सारे राज्य तुझे दे दूंगा। तो आज उन लोगों को क्या चाहिए? राज्य। किसका? पृथ्वी का। हमें क्या चाहिए? स्वर्ग का, परमेश्वर का। इसलिए हम दुख भोग रहे हैं और उसे हमें मिलता नहीं है। वो लेने नहीं देता, वो रास्ते रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता तुम्हें चाहिए ना, लेके दिखाओ, क्योंकि पृथ्वी का तो सब कुछ मेरे हाथ में। लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसने हमारी हर जरूरत पूरी करी है, करता है और आगे भी करता रहेगा। आमीन। जब उसने कौवों की सुधि ली, जब वो शेरों की सुधि लेता है, कहता है बब्बर शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे धर्मी जन को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता, ये वो पढ़ते नहीं है। वो इस भली वस्तु को कार बना देते हैं, वो इस भली वस्तु को मकान बना देते हैं, वो इस भली वस्तु को बहुत पैसा बना देते हैं, कोठी बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, है ना? लेकिन कहता है तुम्हारा जो फल है ना वो स्वर्ग में रखा हुआ है, या नहीं है? वरना यीशु मसीह कभी नहीं कहता मेरे पिता के घर में बहुत से मैंशन जो है, उसमें बहुत से मैंशन है पिता के घर में, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। तो अगर आपको यहाँ जगह चाहिए तो वहां की जगह का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, और अगर आपको वहां जगह चाहिए तो फिर आप भूल जाओ यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। यहाँ वो लेने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ का सारा अधिकार उसके हाथ में। जब तक घुटने नहीं टेकोगे तब तक चाहते पूरी नहीं होंगी ब्रदर एंड सिस्टर। चाहत पूरी करने के लिए शैतान के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। हर एक चाहत की कीमत होती है। घड़ी HMT की भी आती है, लेकिन घड़ी जब आपको जोकर एंड विच की पहननी होगी ना तो उसकी कीमत होगी। टाइम दोनों बताएंगे। आमीन। लेकिन ब्रांड नाम में ही पता लग जाएगा आपको क्या है ना ब्रदर? तो हर एक चीज जो आप अपनी चाहत से, क्योंकि अगर घड़ी में पहनना चाहता हूं तो एक आसान सी घड़ी में पहन लूंगा ना तो वो मेरी जरूरत है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं नहीं मुझे जोकर एंड विच पहननी है तो फिर वो मेरी क्या है? चाहत है, ताकि लोग मुझे जब देखें तो देख के बोले वाह कौन कौन सी घड़ी है, क्या अमीर घड़ी कौन सी थी, बड़ी वाली कौन सी? ओमेगा नहीं ब्रदर, नहीं, अभी बीच में कौन सी चल रही थी पीछे जो सब लोग बच्चे लोग कह रहे थे कि हमको वो चाहिए? 85। यस, दैट इज चाहत। क्यों? क्योंकि आपने अपनी क्लास शो करनी है। जिसके पास क्लास थी, जिसकी क्लास थी, वो अपनी क्लास छोड़ के नीचे आ गया और नंगा हो गया, और आपको क्लास दिखानी है। हमें जूतों से क्लास दिखानी होती है, हमें कपड़ों से क्लास दिखानी होती है, हमें हमें घड़ियों से क्लास दिखानी होती है, हमें इन सब चीजों। लेकिन वो क्लास जो है ना ब्रदर, वो जो जमीन, वो शैतान हमसे लेता है। हम उसे कीमत देते हैं हर क्लास की। आमीन। हर क्लास की कीमत होती है, हर चीज की कीमत होती है। यीशु मसीह ने भी जो हमें बचाया उसकी कीमत दी है। बिना कीमत के उसने कोई काम नहीं किया। बिना कीमत के आप लोग यहाँ नहीं बैठे हो, कीमत चुकाई है, और कीमत था बेशकीमती लहू। कौन अपना खून किसी के लिए बहाएगा? हम रोड पे हम जा रहे हो, कोई बंदे का एक्सीडेंट हो, हम रुकते नहीं है, क्योंकि हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना था। हमको लगता है क्लास के लिए लेट जाऊं या ये लेट जाऊंगा, छोड़, इतने लोग खड़े हैं, देख लेगा कोई, और उसने खून बहाया।
बेशकीमती लहू, वो लहू जो खुद खुदावंद खुदा ने क्रिएट करा, वो लहू उसने सारा का सारा बहा दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए ब्रदर। बेशकीमत उसने एक ऐसी कीमत चुकाई जिसका मोल आज पृथ्वी पर है ही नहीं। आमीन। सिस्टर जी आगे चलते थोड़ा सा। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, सुनो, जिससे तेरा धन बढ़ा, और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। धन के कारण तेरा मन फूल उठा है, बिकॉज यू नो यू कंट्रोल द वर्ल्ड। क्योंकि तू समुद्र के ऊपर कहां बैठा हुआ है? सिंहासन पर। और तू अपने आप को क्या कह रहा है? गॉड। अगर वो गॉड कह रहा है तो ही इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। आमीन। यस सिस्टर। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा। नहीं बस यही यहाँ से आगे अब 11 पे आ जाए। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे परमेश्वर के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू उत्तम से भी उत्तम है, और तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू बुद्धि से भरपूर, फुल ऑफ विजडम और ब्यूटी। आमीन। विजडम और ब्यूटी दोनों में वो क्या है? भरपूर। और तू परमेश्वर की अदेन नाम बारी में था। सुनो, परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। अब लोग कहेंगे कि ये एदेन नाम बारी जो परमेश्वर की लिखा हुआ है वो है जिसमें आदम भी था। नो ब्रदर, जिस बारी की यहाँ पे बात लिखी हुई है ना अदन की, वो बारी प्री हिस्टोरिक एरा में। ये पृथ्वी किसके अधिकार में दी हुई थी आपको मालूम है? यस, लूसीफर के अधिकार में थी। इसलिए वो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो पृथ्वी दोबारा छीनना चाहता। आमीन। इसीलिए वो पृथ्वी पर रहने के लिए हवा के साथ उसने व्यभिचार किया और अपना सीड उसने छोड़ दिया। तो वो पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज ये उसको दिया गया। आमीन। लेकिन जब उसके मन में पाप आया, जब उसने विद्रोह किया, तो ना तो पृथ्वी का रहा और ना वो स्वर्ग का रहा, इसलिए वो बीच में आज। बट ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू दी अर्थ, जो कि वो आएगा 3.5 साल के, उसी का इंतजार है। लेकिन तब पृथ्वी कैसी होती थी आपको बाइबल बताएगी। यस। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। हाँ जी। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये अभी आपने देखा क्या चीजें पढ़ रहे हैं, और यही चीजें प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में अभी पढ़ी गई है। किसके पास है? उसी के पास। यस। और नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि, और सोने के पहरावे थे। सोने के पहरावे, देखा, मणिया, सोना, सब कुछ इसके पास है। पत्थर सब इसका था। He owns। इसलिए दौलत बांटता फिर रहा है दुनिया को ये, बिकॉज ही owns। ये खुदा ने दिया, और खुदा कोई भी चीज दे के वापस नहीं लेता। गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। तो गिफ्ट अगर आपको दे दिया है ना, यू विल डाई विद दैट गिफ्ट। लेकिन अगर आपने उस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया या ठीक से नहीं किया, तो जवाब तब आप दोगे। आमीन। तो खुदा ने उसको दिया सब, और फिर क्या हुआ जी? तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। यस, यही वजह है कि कैन के बच्चे जब थे ना, तो कैन के बच्चे क्यों साइंटिस्ट थे? क्यों उन्हें जमीन से खोद के मणियां, लोहा, मेटल, स्टोन्स, ये सब चीजें निकाली। लेकिन जितने भी शहद के बच्चे थे उन्होंने कुछ भी नहीं निकाला। वो सिर्फ अपनी भेड़ बकरियां चराते थे, वो सिर्फ एक तरीके से मवेशियों को पालते थे और खुदा की इबादत करते। क्यों? बिकॉज उसके पास था। उसको पता है आज भी लड़ाई किस चीज की है? माइनिंग। पृथ्वी में से ये निकाल लो, पृथ्वी में से ये निकाल लो, बिकॉज यू नो उसके सब कुछ अंदर है। क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी को डिस्ट्रॉय किया था ना। ये पृथ्वी उस टाइम में मणियों से सजी हुई थी ब्रदर। जब शैतान के हाथ में पृथ्वी थी ना, तब ये पृथ्वी मणियों से सजी हुई थी। एक समय ऐसा था, इस पर स्वर्गदूत रहते थे, और जब उसने इसको डिस्ट्रॉय किया ना, वो सारी मणियां नीचे चली गई।
वो सब कुछ नीचे चला गया और वो अब दबा हुआ है। उसी को आप निकालते हो, उसी को दुनिया निकालती है। आमेन सिस्टर। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूप था। यस, तू छाने वाला अभिषेक करूप था। अभिषेक करूप मतलब अनॉइंटेड, जो अनॉइंटिंग लाता था। कैसे लाता था? जब आप गीत गाते हो तो अनॉइंटिंग आती है ना। ये भी वर्शिपर था परमेश्वर का, और इसके बाद कोई वर्शिपर नहीं हुआ परमेश्वर का। बाइबल उठा के देख लो, इसके बाद वर्शिपर आने के लिए कितने साल परमेश्वर का इंतजार करना पड़ा, तब दाऊद आया वर्शिपर। आमेन। और दाऊद के बाद कोई वर्शिपर नहीं था। उसके बाद वर्शिपर यीशु मसीह कहता है परमेश्वर अपने लिए ऐसे ऐसे स्तुति करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करें। क्योंकि वो दाऊद ही करता था, सिर्फ आत्मा और सच्चाई। सच्चाई मतलब द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी स्तुति वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसलिए नीले आसमां के पार हम, इसलिए पास्टर प्रताप गुस्सा होते थे उस गाने पे कि नीले आसमां के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। तो जब भी ऐसी लाइन सुनते थे तो कहते गलत गाना है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग नहीं है। जब हम आसमां पे जाएंगे कोई नहीं जाने, सीक्रेट कैचिंग अवे, तो सारा जहां कैसे देख सकता है। आमीन। तो आत्मा और सच्चाई, उस लूसीफर के बाद कोई भी गीत गाने वाला, वर्शिप करने वाला नहीं हुआ, दाऊद आया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है दाऊद को? मेरे मन का सा। क्यों? क्योंकि वर्शिप जो उसे चाहिए थी ना, कि एक मनुष्य पृथ्वी पर मेरी वर्शिप करे, वो दाऊद था। आज जो आप गाने गाते हो जितने भी, उनका बेस जो है वो दाऊद का भजन है, भजन संहिता। आमीन। सेंटर ऑफ द बाइबल भजन संहिता। प्रार्थनाएं अगर सीखनी है भजन संहिता, विलाप की अगर भजन संहिता, आप कुछ भी उसमें सीख सकते हो। प्रार्थना कैसे करनी है, भजन संहिता। सारे भजन इसमें नहीं लिखे मैं, लेकिन अगर सारे भजन लिख देना तो बाइबल इतनी मोटी हो जाएगी शायद। आमीन। यस सिस्टर जी। फिर मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। सुनिए, ये शायद में उसकी लालसा थी ना कि मैं परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बैठूं, तो वो रहता था। जब क्रिएशन की गई तो वो रहता था। आमीन। और तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ओ यस, आग सरीखे चमकनी मणियों के बीच, चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। ये He was full of gold ornaments। मणियां इस पृथ्वी पर पाई जाती थी, उनके बीच चलता। पृथ्वी ग्लो करती थी, चमकती थी पृथ्वी। परमेश्वर जब ऊपर से देखता था ना तो पृथ्वी चमकती थी। आमीन। फिर क्या होता है जी? जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यस, तू अपने चाल चलन में बिल्कुल निर्दोष था, क्योंकि तू हमेशा बोलता था thus said the Lord। यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है, तू बोलता था हमेशा। तो तू अपने चाल चलन में क्या था? निर्दोष। जब तक तेरे अंदर कुटिलता नहीं आई, जब तक तूने ये नहीं बोला thus said Lucifer, जैसी तूने बोला thus said Lucifer, तेरे मन में जैसी ये बात आई कि मैं ये क्यों नहीं बोलता thus said Lucifer, क्योंकि उसको तो किसी ने देखा नहीं। मेरे से लोग बात करते हैं, मैं ऊपर जाता हूँ, समाचार लेता हूँ, नीचे आता हूँ, इनको बताता हूँ, ये तो परमेश्वर को जानते नहीं है, तो मुझे जानते हैं। जैसे ओनली जीसस वाले हैं, ओनली जीसस वाले सिर्फ जीसस को मानते हैं, इसलिए लोग हमें कहते हैं आप ओनली जीसस वाले हो। नहीं भाई, हम गॉडेड वाले हैं। कभी बैठो हमारे साथ, हम समझाए गॉडेड होता क्या है। आपको पता तो है नहीं कुछ, जो मर्जी बोलते रहते हो आप। ओनली जीसस वाले किसी को नहीं मानते, सिर्फ जीसस को मानते। ऐसा नहीं है ब्रदर। जीसस हैज अ बिगिनिंग एंड द एंड। गॉड इज इटर्नल। वो गॉडेड है जो हमें समझना है, जिसे हम में से हर एक को जो बाहर रहते हैं ना, उनको शैतान ने गलत गलत बता रखा है कि तीन खुदा, तीनों इटर्नल। करते रहो पूजा, करते रहो, लेकिन वो जानता है खुदा एक है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी जाता है रिपोर्ट देने। ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा को सरप्राइज कर देती हो कि अरे शैतान ने ये कर दिया। ना, खुदा को पहले से ही पता है क्या करेगा। स्टोरी राइटर तो वही है, ही नोज। तो वो अयूब को जब परीक्षा में डालना था तो वो जाता नहीं है कि ऐसी ऐसी बात है। खुदा कहता अच्छा फिर ये कर, इतना ही करना, इससे ज्यादा मत करना।
तो आप और मेरे साथ जब परीक्षा का खेल होता है ना, तो हम कभी नहीं कह सकते कि बताओ शैतान ने ये कर दिया। शैतान कुछ नहीं करता भाई, क्रेडिट मत दो। जो कर रहा है वो खुदा कर रहा है। खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज गॉड नोज, उसको आप पर भरोसा है कि मेरा बच्चा नहीं डिगेगा, मेरा बच्चा नहीं झुकेगा, ये आगे बढ़ेगा। उसको अय्यूब पर भरोसा था, तब उसने शैतान को अलाउ किया। अगर आपके जीवन में शैतान को अलाउ करता है ना, तो उसको आप पर भरोसा है कि ये आगे निकलेगा और शैतान लज्जित होगा, तो इसलिए मत करो। इसलिए एक बाइबल में पतरस और पौलुस क्यों कहते हैं कि जब परीक्षा आए तो बैठ जाओ, धीरज धरो, आराम से बैठे रहो, क्योंकि परीक्षा को पार होने के बाद तुम्हें एक मुकुट दिया जाएगा। बिकॉज यू नो गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। खुदा तुम्हें कभी भी मरने नहीं देगा, कभी भी तुम्हें बर्बाद नहीं होने देगा। नो, ही इज विद यू। परीक्षा में वो आपके साथ है। नहीं पढ़ा बाइबल में? आमेन। यस सिस्टर। फिर परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण हाँ, तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ओ यस। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर हाँ। परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। जो उसको प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि मेरे को परमेश्वर के पर्वत से क्यों उतार दिया यार। क्योंकि वो पर्वत क्या है? पवित्र नगर नया यरूशलेम, सुना आपने? वहां से उसका अबोर्ड जो था वो हट गया। दैट इज व्हाई ही वांट्स टू सिट अगेन इन द यरूशलेम, एट द यरूशलेम। आपको पता है पूरी पृथ्वी पर जो राज्य है वो किसका है? कैथोलिक चर्च का। बट यरूशलेम में उनको ऑफिस चाहिए। उनका चर्च है, उनका सब कुछ है, बट दे वांट द ऑफिस जहां पे ये बैठे। वो ऑफिस नहीं है आज तक ब्रदर उस पर्वत पर, बिकॉज वो स्पिरिचुअल नहीं जानता, वो फिजिकल जानता है। उसको पता है ये यरूशलेम ही जगह है जहां से वो नीचे आता है। अगर मैं यहां बैठ जाऊंगा उसका रास्ता बंद कर दूंगा। उसे ये बात पता ही नहीं है कि अब वो यरूशलेम नहीं है, वो हर जगह है। आमीन। समझ रहे हो? इसलिए वो फिर से उसी पर्वत पर विराजना चाहता है एक बार, कि मैं यहां का था और मैं यहां। तो वो जब था तब था, अब वो दोबारा बैठेगा। आमीन। यस। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। इसीलिए जहां बहुत ज्यादा ब्यूटी होगी ना ब्रदर, वहां पे डिसेप्शन होगा। यीशु मसीह सुंदर नहीं था, नो, है ना? यीशु मसीह सुंदर नहीं था। सुंदर कौन था? लूसीफर। मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द अर्थ कौन था? आदम। मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, सबसे ज्यादा सुंदर औरत इस पृथ्वी पर कौन थी? हवा। आमीन। और खुदा जो था वो लूसीफर में सारी सुंदरता डाल चुका था। तो यीशु मसीह सुंदर नहीं था, यीशु मसीह बहुत सिंपल। इसलिए लोग जो थे ना, जब जाते थे ना लोग, उसकी कदकाठी भी कोई 7 फुट की नहीं थी। यीशु मसीह अराउंड 5.78 इंचेस। इसलिए लोग जब देखते थे ना कहते थे ये नहीं है मसीह, ये नहीं हो सकता। एक पतला दुबला आदमी, बाल हल्के सफेद, आमीन, ये कैसे हो सकता है? आप इसे कैसे मसीह कह सकते हो? ये मसीह नहीं है। क्योंकि उनकी नजर में मसीह कैसा था? उनकी नजर में मसीह जो था ना, वो था तलवार लेके आने वाला मिल्किसेदेक की तरह, कि भाई खुदा आएगा, मसीह आएगा उनको बचाने। तो एक उनका एक था नोशन कि वो तलवार से आएगा और रोमन्स को मारेगा और सब कुछ करेगा। लेकिन खुदा इतनी सिंप्लिसिटी में आया, हालांकि खुदा ने उनको ये बात बताई थी कि मैं कहता तुम में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठेगा। तो जब उसने बोला मेरे समान, तो मेरे समान का मतलब क्या था? जब मूसा उनसे कहता है मेरे समान, तो मेरे समान का मतलब क्या था? मेरे समान का मतलब था सिंपल। मूसा की मिनिस्ट्री जवानी में नहीं हुई थी ब्रदर, बुढ़ापे में हुई थी। तो जब वो कहता ना मेरे समान, तो मेरे समान का मतलब था सिंपल। क्योंकि खुदा जो है वो सिंप्लिसिटी में हाइड करता है। जब मूसा ब्यूटीफुल था ना, तब खुदा ने उसको यूज नहीं किया। जब मूसा हैंडसम था ना, तब खुदा ने उसको यूज नहीं किया। तब जब मूसा में बुद्धि थी ना, तब खुदा ने उसको यूज नहीं किया।
लेकिन जब सब कुछ शून्य हो गया ना, तब खुदा ने उसको यूज किया, क्योंकि सिंप्लिसिटी में अपनी पावर दिखाना उसका एक एट्रीब्यूट है। इसलिए जितना सिंपल रहोगे ना, जब आप प्रभु में बढ़ोगे ना, तो अपने आप ही आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, अपने आप ही आप सिंपल हो जाओगे जब आत्मा आपके पास आए। आमीन। तो सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत ज्यादा ब्यूटी जहां पे आपको दिखे ना, वहां पे समझ लो। इसलिए जब हम बाहर देशों में जाते हैं, चर्चेस देखते हैं, वाह कितने सुंदर चर्च, आमीन, कितने सुंदर चर्च। जब चेलों ने यीशु मसीह को अपने उस मंदिर की शोभा दिखाई, प्रभु देख क्या मंदिर, क्या बनाया है ये, क्या शोभा है। लेकिन दूसरी तरफ वही मंदिर जो है उस पर कर है, उसका कर है टैक्स। पतरस से फरीसी मिलते हैं और कहते हैं क्या तेरा गुरु मंदिर का टैक्स नहीं देता? तो जो पहले ऑफरिंग होती थी आज क्या हो गया? टैक्स। वाई? बिकॉज पहले जो परमेश्वर की इबादत थी आज क्या बन गया? रिलीजन। वही टैक्स तो आप लोग भरते हो, नहीं भरते आप? डिनोमिनेशन ज्वाइन करके देख लो, रजिस्टर में आपका नाम लिखेंगे, आपके नाम के आगे मेंबर पूछेंगे, और मेंबर पूछ के फिर आपसे बोलेंगे अच्छा इतने पैसे आपके घर से आएंगे, दैट इज योर टैक्स। पौलुस कहता है जो अपनी खुशी से दे अपने आप दो, मन की कठोर मतलब मन को परेशान करके नहीं देना, आप अपने आप दो। लेकिन वहां पे लिखा जाता है ये आपका टैक्स है, इतना आपने देना है, और अगर आप 6 महीने तक नहीं दोगे चर्च से नाम काट देंगे, दैट इज योर टैक्स। तो जो चीज यीशु मसीह ने एक रिलेशनशिप अपनी दुल्हन के साथ बनाया था, वो अब क्या हो गया? टैक्स। क्योंकि उस टाइम पे भी यही था, क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? मंदिर का टैक्स था वो उस टाइम, आमीन। जबकि यहोवा ने जब शुरू किया था तो क्या थी? ऑफरिंग, ऑफरिंग, भेंट। लेकिन फरीसियों ने क्या बना दिया था? टैक्स। और आज हम क्या भरते हैं? टैक्स। डिनोमिनेशन में चले जाओ, क्या भरोगे? टैक्स। यही तो रीजन है, हम लोग को समझ नहीं आता ना, हमको नहीं समझ आता, बाइबल हमने पढ़ी नहीं, हमें पता नहीं। आमीन। सिर्फ सुंदरता, जो सबसे अच्छा सुंदर चर्च होगा हम वहां देखते हैं। हमारे घर के पास जो चर्च होता है वो देखते हैं, ये चर्च मेरे घर के पास है, मैं आ जाऊंगा। ब्रदर, जो चर्च खुदा के पास हो, जो चर्चेस बाइबल के पास हो, उसमें जाओ, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। नोएडा जाते थे हम लोग, 2 ही चर्च होते थे, एक मेहरौली और एक नोएडा। पूरी दिल्ली से जमघट जाता था, आधा नोएडा आधा मेहरौली, 2 ही चर्च होते थे उस टाइम। ये तो अब इतने हो गए आपकी सहूलियत के हिसाब से। यस, उस टाइम पे 2 चर्च होते, समझे जी। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। तेरे अधार्मिकता के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से। लेन देन की कुटिलता मतलब वो लेन देन जो था वो अब क्या हो गया था? इट हैज बिकम टैक्स नाउ। क्योंकि हर एक राजा क्या लेता है? टैक्स लेता है कि नहीं लेता? अगर मेरा रिलेशनशिप खुदा से है तो मैं भेंट दूंगा, टैक्स थोड़ी ना लूंगा। मैंने यार रूल थोड़ी ना ठहरा रखा है कि आपने इतने देने। मैं तो टाइथ भी नहीं बताता आपको कि टाइथ देनी है आपको, बिकॉज इट इज अ रेवलेशन। आपको मालूम है सबको कि रेवलेशन है। आमीन। जिसको पता उसको पता है रेवलेशन है। अब्राहम ने जब टाइथ दी तो कोई लॉ के अंदर तो नहीं था, वो तो ग्रेस के अंदर था। तो लूट का दूसरा भाग को आप जाके क्या करते हो? आप नहीं लूटते। व्हाट इज बिजनेस टुडे? लूटना नहीं होता, आप शराफत से ईमानदारी से पैसा लेके आते हो। अच्छा, अपने बॉस के लिए आप किसी और को लूटते हो? नहीं लूटते। आप भाव मोल नहीं करते कि अगर वो तेरे को इतने दे रहा है, अगर वो 50 का भाव दे रहा है, मैं 45 का दूंगा। करते हो नहीं करते? देन व्हाट? आप प्रॉफिट नहीं कमा के देते? देन व्हाट? ब्रदर, यीशु मसीह खुद बंधुआई को बांध ले गया, वो उसकी पहली लूट थी। उसने किसको लूटा? शैतान को, क्योंकि उसने बांध करके रखा और वो बंधुआई को बांध ले गया है। और उसने मनुष्य से कभी भी टैक्स नहीं लिया, उसने मनुष्य से दान लिए, ऑफरिंग्स ली। आप समझ रहे हो बात को? हम भी जब बाहर निकलते हैं ना ब्रदर, तो भी फाइट, हमें अपने काम के लिए फाइट करनी पड़ती है, हमें अपने रोजगार के लिए फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि हमसे बेटर भी कोई है। हमें अपने ऑफिस में दिखाना होता है कि यस आई एम बेटर देन हिम, तब आप जाके कहीं उस महीने की सैलरी लाते हो।
नहीं तो अगर आप ये नहीं दिखा पाओगे कि आई एम बेटर, तो आपको निकाल दिया जाएगा। यू लॉस्ट द बैटल। लेकिन कुटिलता नहीं है आप में, लेन देन आप करते हो, ये कुटिलता कर रहा था। और कुटिलता क्या थी? सोल्स हंटिंग। ये कुटिलता भी आगे है, 17 और 18 अध्याय में सारा ये बताया गया है। आमीन। ये जो आपको मैंने पढ़वाया है, ये जान के पढ़वाया ताकि आप जानो कि बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। सिस्टर जी, कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए जी। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। यस। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। यस। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं अब तेरे कारण विस्मित हुए। सब तेरे कारण विस्मित हुए। सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ। भय का कारण हुआ। हाँ। और फिर कभी पाया ना जाएगा। और फिर कभी पाया ना जाएगा। आमीन। आप समझ रहे हो? अब आप समझे हो कि हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय जो पढ़ रहे हैं उस सिखाया कहाँ गया है, एट्रीब्यूट कहाँ से आए? इज़ेकिएल से। 17 अध्याय निकालिए सिस्टर। थोड़ा सा आगे और चल देता हूँ, फिर बंद करूंगा, क्योंकि पिछली बार वाली थोड़ी तो मैं आपको बता दूं, फिर संडे लेंगे बाकी। आमीन। यस सिस्टर। पहले आयत से नहीं, पहली आयत नहीं, 17 हमने कहाँ छोड़ा? अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? शायद मेरे ख्याल से 5वीं आयत पे आ गए थे। चौथी आयत पे आ गए थे। ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। देख लीजिए। और उसके हाथ में ये सजावट किसकी थी? लूसीफर की। और ये सजावट अब किसकी है? स्त्री की। सेम कपड़े उसने पहने हुए, सेम कपड़े इसने पहने हुए। इसीलिए भाई ब्रैनम का जो मैसेज है ना, सिट इन ईडन, वो आप सुनो, आपको पता लगेगा कि वो भी तैयार कर रहा है अपनी अदन, वो भी तैयार कर रहा है अपनी दुल्हन। आपको पता है वो सबसे ज्यादा डरपोक है, इसीलिए वो अकेला नहीं जलना चाहता, हेल में बंदे लेके जा रहा है। जैसे होता है ना हमारे साथ कि एक आध कोई दोस्त अगर साथ में आ जाए, आपको तसल्ली होती है यार मैं अकेला नहीं पिटूंगा, ये तो है साथ में, चल दोनों आधी आधी पिट लेंगे, मार आधी आधी पड़ेगी। वैसे वो डरपोक। उसमें यीशु मसीह वाली बात नहीं है। इसलिए जब आप उसकी मणियां जो एचकेएल में अभी आपने पढ़ी ना, तो कितनी मणियां उसके पास है? 9। इजराइल की कितनी मणियां थी? 12। 3 मणियां उसके पास नहीं, जो मैंने प्रीच भी किया था पहले। सैक्रिफाइस वो कभी भी नहीं दे सकता ब्रदर, हीलिंग वो कभी भी नहीं कर सकता ब्रदर, लाइफ वो कभी नहीं दे सकता ब्रदर। आमीन। समझ रहे? यस सिस्टर। फिर और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यस, उसके पास एक कटोरा भी है और उस कटोरे में क्या है? घृणित वस्तु। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि घृणित वस्तु क्या होती है, तो आप मुझे क्या बताओगे? उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तु क्या होती है, तो आप मुझे क्या बताओगे? बताओ। घृणित वस्तु जानने से पहले आपको यह जानना है कि शुद्ध वस्तु क्या होती है। तो शुद्ध वस्तु क्या है? यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय निकालिए, ताकि आपको घृणित अपने आप ही पता लग जाए कि घृणित वस्तु क्या है। यूहन्ना की इंजील और उसका 17 अध्याय और 17वीं आयत। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। तो आप वचन से क्या होते हो? शुद्ध। हमें शुद्ध जल से नहलाया गया है। आमीन। शुद्ध जल क्या है? वचन। जल किसको दर्शाता है बाइबल में? वचन। क्यों? क्योंकि इस वचन में जीवन है, और जो जल होता है उसमें क्या होता है? जीवन होता है। आमीन। तो वचन में क्या है? जीवन। जल में क्या है? जीवन। तो जल किसको दर्शाता है? इस वचन को। आमीन। तो ये वचन ही है जो हमें क्या करता है? शुद्ध। लेकिन इस वचन के बाहर की जो भी बात होगी वो क्या होगी? अशुद्ध।
कोई भी डॉक्ट्रिन, कोई भी शिक्षा, कोई भी मतलब कोई और चीज कुछ ना क्यों आपके लिए क्यों ना हो, हर एक कोई रिलीजन क्या ना हो, कोई डिनोमिनेशन क्यों ना हो, कोई उनकी अपनी मैन मेड डॉक्ट्रिन क्यों ना हो, जो कुछ भी होगा वो आपके लिए क्या होगा? अशुद्ध। इसलिए वो कहता है अशुद्ध वस्तु मत छुओ। तो अशुद्ध वस्तु छूने का मतलब मूर्ति मत छुओ नहीं, नो नो नो, मूर्ति की बात नहीं करता। अशुद्ध वस्तु मतलब जो डॉक्ट्रिन्स आजकल चल रही हैं, जो डॉक्ट्रिन्स आपको डिनोमिनेशन देती है, जिसमें मनुष्य की विद्याओं को मिला के दिखाती है। अशुद्ध वस्तु का मतलब है प्लीज डू नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस, डू नॉट सेलिब्रेट ईस्टर, डू नॉट सेलिब्रेट गुड फ्राइडे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें मैंने नहीं दिया, वो किसने दिया है? कॉन्स्टेंटीन ने। यस, इस बाइबल ने आपको नहीं दिया। आप सुबह होली कम्युनियन नहीं लो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बाइबल ने नहीं दिया, वो किसने दिया है? डिनोमिनेशन ने। आप औरतों को प्रचार करने मत दो, क्यों? क्योंकि वो मैंने नहीं दिया, वो किसने दिया है? डिनोमिनेशन ने। आमेन। समझ रहे? आप आभूषण मत पहनो, क्यों? क्योंकि वो मैंने नहीं दिया, वो किसने दिया है? डिनोमिनेशन ने। वो आपको कुछ नहीं कहती, कहती आप पहनो, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है? मन, और मन ही सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। जी, हो गया? नहीं, वापस प्रकाशित वाक्य चलते, सिर्फ शुद्ध पढ़वाना था। तो उसके हाथ में एक प्याला है, और उस प्याले में तमाम वो शिक्षाएं, तमाम वो डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्ट्रिन आपको क्या करती है? अशुद्ध बना देती है। मुझे क्या करती है? अशुद्ध बना देती है, जब मैं उसको मानता हूं, है ना ब्रदर? और वो एक ऐसी अशुद्धता है ब्रदर, उस अशुद्धता से तो हम निकल के बाहर आ गए, यीशु मसीह के लहू से धो के पाक साफ हो गए। अब वचन हमें शुद्ध कर रहा है। लेकिन अगर हम वापस उन्हीं चीजों में दोबारा चले जाएंगे, तो फिर हम मसीह के लहू को ना अपने पैरों से रौंदेंगे। छोड़ दो, देखी जाएगी जो होगा। खुदा आपके साथ बना हुआ है, बना रहेगा। He will bless you। उसने अगर आपको बचाया है, तो आपको लगता है वो आपको आधे में छोड़ देगा? कि खुदा आदमी की तरह बोलेगा चल बे, मेरी सुन तो रानी है, चल जाए ऐसे? ऐसा होता है? गॉड नेवर सेज इनफ इज इनफ, हम कहते हैं। यीशु मसीह कभी नहीं कह सकता इनफ इज इनफ। यीशु मसीह कभी नहीं कह सकता अब बहुत हुआ, बस अब और नहीं। नो, बिकॉज ही इज अ लॉन्ग सफरर, धीरज से सहने वाला है। कब तक सहेगा? जब तक वो ऊपर है और आप नीचे हो। जब तक वो वहां से नीचे नहीं आ रहा, या आप यहां से ऊपर नहीं जा रहे मर के या रैप्चर में, तब तक सहता रहेगा। सो ही इज विद यू। मैं तुम्हें अकेला और असहाय नहीं छोड़ूंगा, उसी यूहन्ना 17 में लिखा हुआ है। जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। चेले का जगत के अंत तक थे? नो, वो हमारे लिए कह रहा है जगत के अंत तक। जो चेलों की शिक्षा पे होंगे, जगत के अंत तक सदैव वो हमारे साथ है, वरन हमारे अंदर है। इसीलिए हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। क्योंकि संसार में कौन है? शैतान। हमारे अंदर कौन है? यीशु। ऐसी कोई बैटल नहीं है जो उसने ना हारी, जो ना जीती, ना हारी हो। कोई बैटल नहीं हारी यीशु मसीह ने। तो आप क्यों हारते हो? मैं क्यों हारता हूं? यस यस। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। बस, भेद बड़ा बाबुल। ये फिर आके यहीं पे रुक गया आज। भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। संडे को हम इसको लेंगे, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, ये आपको बड़े मतलब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको हम संडे को लेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा और ये जाना कि स्त्री जो दिखने में बिल्कुल वैसी है जैसे लूसीफर, यहेजकेल नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें बताया कि उदयन नामधारी में था और ऐसे ऐसे, तो वो बिल्कुल वैसी दिखती है। तो एट्रीब्यूट्स देखना बड़ा जरूरी होता है ब्रदर। सुंदरता नहीं देखनी होती। ये नहीं देखना होता कि वो चर्च कितना, वहाँ के लोग कितने अच्छे, वहाँ का ये कैसा, वहाँ का वो कैसा। नो, खुदा गांव देहात से लोगों को उठा के ले भी जाएगा। यस, क्योंकि जो वर्षिप वो लोग करते ना रो रो के, वो हम कर भी नहीं सकते। गांव देहात के लोग जिन्हें पता नहीं इजराइल में क्या हो रहा है, जिनके पास टीवी नहीं है लेकिन वो खुदा को मानते हैं, जिनके पास फोन भी नहीं है और वो उन जगहों पे परमेश्वर की इबादत रो रो के करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, उन्हें नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल लेके जाएगा। हम इजराइल 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 करे जा रहे हैं, हमें नहीं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं जैसे ही इजराइल में ये होगा हम तैयार होंगे। वो ऑलरेडी तैयार है। टाइम इज नियर ब्रदर।
टाइम इज नियर, टाइम इज एट हैंड। यीशु मसीह आने वाला है, समय बिल्कुल दरवाजे पर आ गया है। आमीन। कितना समय आपके पास इस पृथ्वी पर है मैं नहीं जानता। 7 थंडर्स प्रीच होने ही वाले हैं, या हो भी रहे होंगे, आपको नहीं पता। आमीन। प्लीज अपने आप को जागरूक बनाइए। ये वो समय है जब आप थर्ड पुल में आके क्रिएट करोगे चीजें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ब्रदर। ये वो टाइम है जब खुदा सबसे ज्यादा आपकी दुआ सुनेगा। यस, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा आपको दबाएगा, तो वो जितना ज्यादा दबाएगा उतनी ज्यादा दुआ सुनी जाएगी, तभी तो आप चले जाओगे ऊपर। दिस इज दैट टाइम कि जब हम चेलों की शिक्षा पर आ जाएंगे। आमीन। जब फिलिपुस की तरह अगर किसी को कोई वहां पे पढ़ता हुआ जा रहा है और उसे बपतिस्मा देना है, तो फिलिपुस की तरह खुदा बोलेगा वहां जा, तो वो गायब होकर वहां चला जाएगा। ये वो टाइम प्रभु जी, वो टाइम आने वाला है, उसके लिए आप तैयार करो। उस टाइम में एंटर होने के लिए आप तैयार करो। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए मेरे प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी है मेरे प्रभु जी, तेरी दया अपरंपार। क्या बोले खुदावन कि तू महान परमेश्वर है प्रभु। तूने अपने वचन में सब कुछ छुपा के रखा है खुदावन, बशर्ते मेरे प्रभु हम देख पाए। लेकिन खुदावंद इसलिए तू कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन दी है। जब आत्मा होता है तो प्रभु जी वही आत्मा सब कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर से निकाल के हमें सिखाता है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बातें कही गई उन्हें आशीषित कर प्रभु, तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और खुदावंद इन बातों पर मेरे प्रभु जी तू अपना अनुग्रह रख, अपनी ब्लेसिंग रख, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये जहां भी जाए प्रभु 100 गुना फल लाए। जो लोग बाद में सुनते हैं यूट्यूब पे मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद वो इन बातों को मेरे प्रभु जान के मेरे प्रभु जी उस बड़ी गड़बड़ी से, उन जगहों से निकले मेरे प्रभु जी जहाँ पे डिसेप्शन है मेरे प्रभु, और तेरे जीवित वचन में। हम ये नहीं कहते हमारे चर्च में हो, नहीं, वचन में यीशु मसीह के पास है सच्चे और जीवित वचन में। तो खुदावंद तूने सच्चे और जीवित वचन में ला, ताकि तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सब पर बना रहे। मेरे पिता तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। बहुत आयत से इस खाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारी पाचन क्रिया को स्ट्रांग बना, ताकि हम इस पुस्तक को धीरे धीरे पचा सकें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना इस वक्त में है खुदावन तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे मेरे प्रभु जी सब पर। अभी घर वापस जाएंगे, तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि सही सलामत पहुंचे। तेरे नाम का धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन तू इन सबको इस रात में मीठी नींद दान कर, ताकि चैन से सोए, धन्यवाद के साथ सुबह अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें दे तू अपना अनुग्रह प्रत्येक पर बनाए रख। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे प्रभु। अंधकार की शक्तियों से, डिसेप्शन से, और मेरे प्रभु जी दुष्ट की तमाम चालों से, बुरी नजर, बुरी आदत, बुरी संगत से इन्हें बचाए रखना। पिता परमेश्वर, मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। तेरी ब्लेसिंग्स बनी रहे। जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करता हूँ प्रभु। खुदावंद तेरी आत्मा की ब्लेसिंग उनके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, हर घर, परिवार, संपत्ति, रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो। तेरा दूध छावनी के रहे प्रभु परमेश्वर। मेरे खुदावंद तू मददगार होना प्रभु। संपत्तियों का रक्षक हो, रोजगारों को ब्लेस कर, घरों में सुख शांति चैन अमन रहे, और परिवारों में मेरे प्रभु जी तू अपनी आत्मा बनाए रखना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना इस वक्त में खुदावंद तू तमाम वो लोग जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा करते हैं, उनको, उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। पिता परमेश्वर, यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस करते हैं, शांति सलामती बनाए रख, उनकी सुधि ले प्रभु। पिता हम क्या मांगे, तू हमारा खुदा है, तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है प्रभु। हमारे चर्च के लोग जहाँ भी रहते हैं उन एरियाज को सुरक्षित रख, शहरों की सुधि ले मेरे पिता। इस वक्त में तू मेरे खुदावंद मददगार हो सबका प्रभु जी। इस गर्मी के प्रकोप से सबको बचा प्रभु जी, और अपना अनुग्रह सब पर बनाए रखो। सारी आशीषों, सारी बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, आज की संगति के लिए बहुतायत से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब प्रभु जी इस सभा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म करते हुए अपने आप को, परिवार, चर्च को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपनी किसी खूबी लियाकत, धार्मिकता, भक्ति से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे और अपने एकमात्र उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।